A very cheerful good morning to 12th class. This is Lakshmi Kanwar, PGT of Biology, and today we are discussing a very important topic, that is active and passive immunity. एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आज हम करने वाले हैं. हमारा एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी. ये टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें नहीं हम पढ़ेंगे. देखो हमारा जो सिलेबस होता है ना, वो क्लासेस वाइज टॉपिक्स तो सेम होते हैं, लेकिन उसमें चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं. अब यहाँ पर हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी देखेंगे, पहले होती क्या है और वो कैसे फंक्शन करती है, कौन सी सेल्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक इसमें बताया है कि जबकि होस्ट एक्सपोज होता है एंटीजन से, मतलब होस्ट में जब एंटीजन का इन्फेक्शन होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स हैं, जो एंटीजन है, वो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग फॉर्म में, डेड माइक्रोब्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में एंटर कर सकता है. और एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं. तो डेड माइक्रोब से पैथोजन को रेस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी. ठीक है, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. इस टाइप की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, मतलब ये स्लो प्रोसेस है. इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है और स्लो प्रोसेस होती है ये एक. ठीक है, फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने तक ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेती है. इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिब्रेटेड ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनाइजेशन गेनिंग असेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर करता है और पैथोजन एंटर करने के बाद जब कोई वो रेस्पॉन्स करता है, मतलब किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस रिलीज करता है, तो उन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है. मतलब किसी पैथोजन के हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा. ना कि ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा ही एक्टिव रहेगा. वो कब एक्टिव होगा, किसी भी पैथोजन को किसी भी नुकसान होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा. अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या है. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है पास करना, मतलब इम्यूनिटी, रेडीमेड इम्यूनिटी अगर हम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी लेते हैं. जैसे कि इसके अंदर कोई भी टैबलेट आ जाती है, कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट्स आप लेते हो, तो वो हमारी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं. एक तो है कि भाई हम ऑटोमेटिकली ठीक हो गए, एक है कि हमने बाहर से कोई दवाई ली फिर हम ठीक हुए. तो बाहर से जो लिया है वो तो पैसिव इम्यूनिटी है, जो बॉडी में एक्टिवेट हुई है वो एक्टिव इम्यूनिटी है. ठीक है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. डू यू नो व्हाई मदर मिल्क इज कंसीडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट. आप जानते हो कि जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होते हैं, नए बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए माँ का दूध क्यों एसेंशियल माना जाता है, क्यों ज़रूरी माना जाता है? क्योंकि माँ के दूध में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माँ का दूध है, मदर मिल्क, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, क्या फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, मतलब येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम, इसे फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर भी कहते हैं. इसमें ऐसा, ये कौन सी इम्यूनिटी है, तो आप क्या कहेंगे, ये पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है. क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है. और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ इसके अंदर बहुत सारी होती है, लेकिन अबंडेंट अमाउंट जिसकी होती है वो है IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, वो जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को. फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा. जो फीटस होता है बच्चे माँ के पेट में, तो प्लेसेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज़ वो वहाँ से भी रिसीव करता है, प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी. तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र की जाती है बच्चे को, वो एक्टिव है या पैसिव है, तो आप बताएंगे पैसिव है. और मदर मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं वो भी कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है. मतलब जो बनी बनाई आपको रेडीमेड मिल रही है, पास की जा रही है, तो पैसिव होगी. और जो आपकी बॉडी में ही प्रोडक्शन हो रहा है जिन एंटीबॉडीज़ का, वो कैसी हो गई, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी हो गई. अब बात करेंगे हम वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी.
हमारी जो वैक्सीन्स होती हैं वो किसके बेस पर वर्क करती हैं? मेमोरी के बेस पर वर्क करती हैं। कि अगर आपने किसी भी आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर किया और पैथोजन एंटर करने के बाद जैसे ही वो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन कॉज करने पर कुछ सेल्स एक्टिवेट होंगी। जो सेल एक्टिवेट हो रही हैं वो कुछ रेस्पॉन्स करेंगे और कुछ सेल्स बनाएंगी जिन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। देखो, बी सेल्स और टी सेल्स डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और मेमोरी सेल्स बनाती हैं। जो मेमोरी सेल्स हैं उनका काम होता है कि एक पैथोजन बॉडी में एक बार एंटर कर गया, दोबारा एंटर करेगा तो तुरंत मार देंगे उसे, ठीक है। तो वो उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना के रखती हैं। तो वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन एंड एक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। आपको क्या लगता है जो वैक्सीन आपको दी जाती है, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब वो कोई डोज है, कोई एंटीबायोटिक है? वो एंटीबायोटिक नहीं है, एक्चुअल में वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजन मतलब कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रोब है जिसको वीक फॉर्म में या फिर प्रोटीशियस फॉर्म में या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा दिया जाता है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स का टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, तो स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन है ना, जो वो कॉज करता है, उसी पैथोजन को उसकी वीक फॉर्म में, डेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू जिससे इतना अमाउंट होता है कि जिससे आपकी बॉडी में वो बीमारी भी ना हो और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट भी हो जाए। जो इन्फेक्शन कराया जाता है वो इस तरह से कराया जाता है कि वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से इन्फेक्ट ना करे, मतलब बस आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी जब वैक्सीन दिए जाते हैं तो बच्चों को बुखार आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स, एलर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। कई बार सुना होगा कि बच्चे को अगर वैक्सीन लेने के बाद बुखार नहीं आया तो इसका मतलब वैक्सीन ने काम नहीं किया, वैक्सीन एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है। तो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो किस पर वर्क करता है? मेमोरी पर वर्क करता है कि वैक्सीन से जो लड़ने वाली सेल्स हैं उनमें मेमोरी सेल्स होती हैं और वो मेमोरी सेल उस पैथोजन को पढ़ लेती हैं कि अगर ये पैथोजन दोबारा आया तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम पर ये बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स जो होती है, जैसे माता, छोटी माता, बड़ी माता आप कहते हैं, तो अगर वो किसी बच्चे को हो जाती है तो ज़िंदगी में एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका तो पैथोजन है जैसे बॉडी में एंटर करता है तो बी सेल, टी सेल उसे आइडेंटिफाई कर लेती है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे रीड आउट कर लिया तो एक बार ठीक होने के बाद धीरे धीरे इम्यून सिस्टम, आपने देखा होगा कि छोटी माता बड़ी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 वीक, 3 डेज, 4 डेज, 15 डेज, इतना टाइम उसमें लग जाता है कि जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम जितनी जल्दी एक्टिवेट होगा उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम, अब तो आप ठीक हो गए, टाइम लगा जितना भी लगा एक्टिव होने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो तुरंत उसे किल कर देगा, वो बीमारी आपको कभी नहीं होगी। और इसीलिए वैक्सीन दिए जाते हैं। आपने सुना होगा कि वैक्सीन जो दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी नहीं होती। जो आपको दी जाती है, वैक्सीन दिए जाते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन वैक्सीन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ड्यूरेशन पीरियड होता है कि 5 साल के बाद दोबारा आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस बी का है, 5 साल की ड्यूरेशन है, उसके बाद 5 साल दोबारा से वो इंजेक्शन आपको लगवाने पड़ेंगे। आगे देखेंगे कि अब ये है कि वैक्सीन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में इन्फेक्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि पहले जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद उसे पैथोजन को लड़ने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें बनने में टाइम लगा। लेकिन अब तो हमारी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो जैसे ही पैथोजन आया तुरंत छोड़ दी। तो 1-2 आए होंगे पैथोजन तो उनको तुरंत किल कर देता है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती, प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिससे बीमारी भी हमें दोबारा नहीं होती। तो सेकेंड रेस्पॉन्स कैसा होता है? मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। जैसे ही सेकेंड सबसीक्वेंट एक्सपोजर होता है, दोबारा कोई एक्सपोजर इन्फेक्शन होता है उसी पैथोजन का, तो मासिव प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का। अगर अब ऐसा भी होता है कि कोई डेडली माइक्रोब है, डेडली माइक्रोब का मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो बॉडी में एंटर करते तुरंत मार देते हैं ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को तुरंत खत्म कर देते हैं। जैसे कि टेटनस हो गया, किसी को टेटनस हो जाए तो तुरंत बच्चा मर जाता है, पता होगा आपको। जैसे कि उसके बैली में जो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ से कट होती है वहाँ पे कोई टेटनस हो जाता है, क्योंकि वो आयरन की किसी निडल वगैरह से काट देते हैं, तो तुरंत उसको क्या टेटनस हो गया, टेटनस से बच्चा तुरंत मर जाता है। और ऐसे ही स्नेक बाइट की कोई
सांप ने काटे कि कुछ ड्यूरेशन के बाद ही मतलब 10 से 15 मिनट में आदमी मर जाता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे अब क्या करेंगे भाई, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में तो दिन लग जाते हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये तो मिनटों में काम हो रहा है। अब मिनटों में कैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो? तो इस टाइप की डिजीज़ के लिए, इस टाइप के पैथोजन के लिए आपको पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जैसे कि किसी को स्नेक काटा, स्नेक ने बाइट किया, तो स्नेक बाइट करने पर आप उसे स्नेक विनम का एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। स्नेक विनम का एंटीऑक्सीडेंट उसका इंजेक्शन दिया जाता है जो स्नेक विनम को न्यूट्रल कर देता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब वैक्सीन बनाए कैसे जाते हैं। वैक्सीन बनाने के लिए लार्ज प्रोडक्शन वैक्सीन का एक टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। याद रखने लायक बात है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कौन सी टेक्नोलॉजी से किया जाता है लार्ज स्केल पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। इसमें क्या बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेंस। पैथोजन की जो पॉलीपेप्टाइड एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ना, उस जेनेटिक मटेरियल का एंटीकोड बनाया जाता है जिससे कि उसे न्यूट्रल किया जा सके, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, और एक किससे बनाए जाते हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया से इनका प्रोडक्शन। ईस्ट और बैक्टीरिया में से नहीं, ईस्ट में और बैक्टीरिया में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। किसका प्रोडक्शन किया जाता है, पॉलीपेप्टाइड पैथोजन का, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड्स पैथोजेंस को बैक्टीरिया और ईस्ट में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। वैक्सीन्स प्रोड्यूस यूजिंग द अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ईस्ट और बैक्टीरिया में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को किससे प्रोड्यूस किया गया है, ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट से